चलाओ, बंद मत करो पूरा। हाँ ठीक है, बंद मत करना, बंद मत करना। ये लाइव, इसको लाइव डालता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर पे, संस्था में बेचता हूँ। तुम्हारे जैसे जो बच्चे हमको नहीं मिल पा रहे हैं, हमारा वीडियो उन तक पहुंचता है। ठीक है, एक बार उठकर पूरा घुमा दो कैमरा, ताकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें दिखाना होता है कितने बच्चे मोटिवेट किया गया। तो क्या है उद्देश्य? उद्देश्य मतलब कुछ करने का, भगवान ने भेजा है। अरे भेजे क्यों है? कुछ करने के लिए भेजे हैं। आप में से कोई मेंटल होगा जो दशरथ माझी ऐसा कि पूरा पहाड़ खोद कर रोड बना दिया, वो कौन था? दशरथ माझी कौन थे? मेंटल आदमी थे, होशियार आदमी नहीं कर पाता। होशियार आदमी 90%, अरे छोड़ो सरकार करेगी, वो 10% में थे। सरकार नहीं, हम ही करेंगे, लोग करेंगे तो करेंगे, बात खत्म हो। 20 साल में छीने तो इस पर रोड बना दिया, और सरकार उसके खिलाफ कई बार एक्शन भी हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं। दशरथ माझी जैसा इंसान पूरी दुनिया में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। गिनीज वर्ल्ड में उनका नाम लिखा जाता है, पता है? सुनहरे पन्नों पे भी उनका नाम लिखा गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पैसा सब कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत और जो कुछ कर गए उनके बारे में युगों युगों तक पढ़ाया जाएगा। तो यार जो बेटा ये ना, वो पढ़िए दशरथ माझी। यस, जीवन में 3 चीज अमर है, एक आत्मा, दूसरा ज्ञान, तीसरा कर्म। इसे कोई नहीं मार सकता। भगत सिंह तुम्हारे टाइम का पैदा भइल है ना, तुम्हारे बाबा टाइम कर आज भी पढ़ाया जाता था ना, तुम्हारे बाबा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? कुछ कांड किए नहीं, कैसे पढ़ाया जाएगा? अपने बाबा से पूछे, बाबा क्यों नहीं आप कांड किए? उस समय अंग्रेज थे, कुछ कांड किए होते तो आपका भी किताब लिखा गया होता, हम भी बताते हमारे बाबा थे। तो आप लोग किस लिए पैदा? कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा कर जाओ कि युगों युगों तक याद रखा जाए। कुछ शायद आप में कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, हाँ, कि सब खेतिहर बनवाओ, धान गेहूं काटे वाला किसान बनवा, का समझेंगे? किसान भी उच्च कोट का बनना, कि आपके फसलों से करोड़ों बच्चों का, करोड़ों लोगों का भला हो पाए। अब देखो, जीवन किसके लिए बना है? उद्देश्य के लिए। उद्देश्य हर बच्चे का अपना अपना होता है, और उद्देश्य की पूर्ति कौन करता है? ये जीवन का गोल होता है, आप इसके लिए ही भागते हो पूरा जीवन। ये मिल जाता है, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति कभी नहीं होता। लक्ष्य लिमिट होता है, कम होता है, लेकिन उद्देश्य अनंत होता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। लक्ष्य पाया जा सकता है, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य के पीछे जीवन कम पड़ जाता, लेकिन उद्देश्य नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? हमारे पास समय बहुत कम है, हम तो संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से परिचित कराना चाहते हैं, सनातन ज्ञान से। समझे? रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया जब उनके अंतिम समय, आप इतने बड़े लंबा आयु जिए, भारत के बहुत कुछ किए, बोलते कुछ भी नहीं कर पाए, समय कम है। अभी भी हमको अगर 200 साल वक्त मिल जाता, तो ऐसी ऐसी रचनाएं कर जाता कि युगों युगों तक उसे पढ़ा जाता, लोगों के अंदर ऊर्जा भर जाता। जो उद्देश्य के लिए पागल है ना, वही कुछ करता है। बाकी सब नॉर्मल वाले हैं, 9 बजे ड्यूटी है, 6 बजे क्लास बंद, खत्म। पैसा आ गया मंथली 30,000, 50,000, 70,000, बस। वो लोग मूर्ख हैं, उनका लिमिट है, कितने से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब ये लक्ष्य बताओ, आप लोग का क्या क्या लक्ष्य है बच्चों? लक्ष्य क्या है आप लोग का? कुछ तो सोच के घर से निकलते होगे ना, कि पढ़ना है तो इसीलिए पढ़ना है। अब फिर क्यों पढ़ना है, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। पढ़ क्यों रहे हैं? गधे थोड़ी ना है कि घर वाले भेज दिए पढ़ रहे। क्या पढ़ना चाहते हो? अरे बनना क्या है तुम लोग को? तुम्हारा लक्ष्य क्या सोचे हो, क्या बनना है? देखो बाबू, 90% वाली पढ़ाई मत करना। कोई सब बच्चे सुन लीजिए, अगर आप लोगों को केवल पढ़ना है, पढ़ने का उद्देश्य नहीं पता, लक्ष्य नहीं, मत पढ़ो, मत आओ, मत जीवन बर्बाद करो। वैसे यहाँ बैठकर बर्बाद हो रहा है, सब घर पे रहो, कुछ काम कर लोगे तो घर वाले तो कहेंगे हाँ चलो बच्चा है, कुछ कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, अपने जीवन के उद्देश्य को चुनो, हमें ये करना है तो करना है, चाहे दुनिया रहे या ना रहे। ये जीवन का परम सत्य है। आप लोग का लक्ष्य क्या है? अरे पढ़ना क्यों चाह रहे हो? 9, 10, 11, 12 क्यों कर रहे हो? हाँ, बोलो क्या करना है? बस टाइम पास? आज आप पास करो, कल टाइम आपको पास करेगा।
आप लोगों को पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ने आते हो जी? आ नहीं, अरे कुछ सोचो कि ऐसा बैग टांगो चलो। आप लोग को मोटिवेट नहीं करते क्या? एडमिशन लेते हैं तो क्या पूछते हैं टीचर लोग? फीस बराबर देना है, यही पूछते ना, हमें पता है। ये नहीं पूछते बनना क्या चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, ये नहीं ना। पेपर होता है आप लोग का इंट्रेंस का, फीस टाइम से जमा करना 9 बजे। हाँ हाँ, फीस नहीं भाई साहब बुला जाएंगे। हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना आप लोग का जीवन बहुत कम बचा है, बहुत कम। ये चीज ध्यान रखना, 12th के बाद ये जो सब्जेक्ट ना, 12th के बाद जीवन गोल हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। 12th तक जो सोच लिया बच्चा वो आगे निकल गया, जो नहीं सोच पाया बेकार हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल, ये जीवन है आपका गोला, यहां आप खड़े हो, आपको जाना कहां है किसी को पता है? जब नहीं पता होगा ना तो पूरा जीवन इसी में घूमते रह जाओगे। और जब आपको पता हमको जाना पूरब है, ठीक है, ये ईस्ट है, ठीक है, तो साइकिल उठाओगे सीधे पूरब की दिशा भगोगे, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे तूफान आ जाए, रुकोगे नहीं। जाना हमको पूरब ही है। और कहाँ रुकोगे? सीधे आकर यहाँ पे। यही होता है ना, क्योंकि आपका लक्ष्य तय है, हमें इधर ही जाना है, बात खत्म। सही हो? चाहे पुलिस नहीं चाहे फोर्स खड़ा रहे, जाना तो जाना है, ये जिद होता है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई, वो दोनों पैर से कटी हुई थी फिर भी चढ़ गई और तिरंगा गाड़ के आई। वो लक्ष्य था, जुनून था, जिद था। तो आप लोग का लक्ष्य क्या है? कुछ बच्चा बताए कुछ बनने के लिए, अगर पढ़ रहा है तो गधा बनने के लिए पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ो, फिर तुम में गधा में कोई फर्क नहीं रहता है। और भी 10 घंटा ड्यूटी कर रहे, तुम भी लोग 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हो। क्या पढ़ने आए हो? हाँ, क्या पढ़ना है? अरे बनना क्या है? तुम लोग पढ़ते क्यों हो? कुछ करने के लिए। आर्मी? कौन सी आर्मी? अरे आर्मी एक नहीं तो अनेक है, कौन सी आर्मी? बॉर्डर बीएसएफ वाला? बीएसएफ में कौन से ट्रेड पे? अरे ट्रेड बताओ कौन से में? हवलदार, कप्तान? कप्तान कौन है? किस बॉर्डर का? किस बॉर्डर का? अरे बीएसएफ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ, फट्टी बात। और कोई? और कुछ? बाबू एक सुनो मेरी बात, सुनो। आप लोग आज घर जाना, सब लोग खाना खाना, सोना मत। ये सोचना कि ईश्वर ने हमें किस लिए धरती भेजा है, ये सोचना हमें बनना क्या है। खाली पेट सोच नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोग बताओ, जब आप लोग को भूख लगता है तो क्या करते हो? खाना भागते हो ना खाना खाने के लिए, वो क्यों जाते हो? क्यों? भूख नहीं, जरूरत है। खाओगे नहीं तो? ऐसे शिक्षा है, लक्ष्य है। अगर पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, और जब कुछ बनोगे ना तो सोच के रखो मैं क्या बनना है। मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था। कहाँ पे? लखनऊ में। अब आपकी तरह 200 बैच बैठे, 200 बच्चे। कोने में एक लड़का बैठा था, उसके बैग में किताब केवल 2 था, मोबाइल इतना सारा रखा था। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, वहां पे मोबाइल बना रहा बैठे बैठे पीछे। तो मैं ऐसे गया पीछे पे, कहा क्या कर रहे हो बाबू? बोला सर सॉरी सर मैं ध्यान नहीं दिया। आप कौन? मैं कहा मुझे सुने नहीं। बोला नहीं सर। क्यों पता है? वो मेंटल था। किससे? अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। उससे बड़ा मेंटल आज तक मैं नहीं देखा। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोला सर मैं मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ। मैं कहा क्यों? कहा सर मेरा जीवन का लक्ष्य है, मुझे मोबाइल बनाना है, बस मुझे ज्ञान उतना ही लेना है जितने मैं मोबाइल बना लूं, और दुनिया सबसे सर्वश्रेष्ठ मोबाइल बनाना चाहता हूं, ताकि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मोबाइल बनाकर दे दूं। जब उसका बैग चेक किया तो इतने मोबाइल निकले थे। बोल रहा है मुझे सर इतना। आज उस समय पता है, आज मुझे पढ़ाए हुए 5 साल हो गया। वो लड़का इस समय 500 करोड़ कंपनी खड़ा कर रखा है लखनऊ के अंदर, 22 उसके आउटलेट चलते मोबाइल के। अब मोबाइल वहां दोगे ना, आधे घंटे के अंदर प्रिपेयर करके तुम्हें हाथ में दे देगा। इतना फास्ट सर्विस करता है वो, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका गोल, उसका उद्देश्य क्लियर था। सबसे सस्ते में
सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीके से मोबाइल बनाकर आगे दे रहा है, वो भी तो इंसान है ना। क्यों? क्योंकि वो वहां पे इंटर फर्स्ट ईयर में था। वो कब से बना रहा है? वो 9 से स्टार्ट किया था बनाने के लिए, इंटर फर्स्ट ईयर में मास्टर हो गया था। जब इंटर सेकंड ईयर डिप्लोमा किया था मोबाइल से ना, जब तक पढ़ने गया था ना पूरा प्रोफेसर हो गया था मोबाइल के बारे में, डॉक्टर। सोचो, एक लड़की में पढ़ा रहा था दिल्ली में, डीपी दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल नाम सुने होंगे, वहां पीछे बैठकर इंटर फर्स्ट ईयर की थी, वो किताब पलट रही थी। राम राम गुरु जी। तो पता, मैं उससे पूछा कि आप तुम करना क्या चाहते हो, मतलब यहाँ पे इंटर का किताब नहीं लाई हो क्या? बोलती है सर मुझे फार्मासिस्ट करना है, मुझे इंटर पढ़ने का शौक नहीं, मैं इंटर पास हो जाऊँ उतना मुझे नंबर चाहिए, मेरा गोल, मेरा सपना, मेरा सब कुछ फार्मेसी है, मेडिकल लाइन का है कि मैं अपने जीवन में ऐसी ऐसी दवाओं का निर्माण कर दूं कि बड़े से बड़े बीमारियों का जड़ से खत्म हो जाए। वो भी तो लड़की थी, मेंटल थी अपने काम को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर, खाना पीना सोना क्यों उसी के बारे में। ऐसे हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम थे, कोई जानता है? उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? वो भी मेंटल थे अपने उद्देश्य के लिए। वो ऐसे ऐसे रॉकेट का निर्माण कर गए जो दुनिया कोई नहीं बना पाया। ब्रह्मा, पृथ्वी, अग्नि उन्हीं का देन है, जिसकी मार क्षमता इतना तेज है, मार दो कल पाकिस्तान खिलाफ, सुबह देख ही नहीं पाएगा। सोचो, वो भी तो काम करते। स्वामी विवेकानंद इतने ज्यादा, जिस लाइब्रेरी में वो घुस जाते थे ना, और उसमें जितनी किताबें रहती थी वह पढ़ ले, दोबारा जीवन में नहीं पढ़ते थे। वो कहीं पूछते पूरा चैप्टर आपको बताते क्या क्या लिखा है, इतना तेज उनका दिमाग था, क्योंकि उनका उद्देश्य क्लियर था। मैं संपूर्ण विश्व को ज्ञान की श्रेणी में ला के खड़ा करना चाहता हूँ। और भगत सिंह देश प्रेम, देश से इतना प्रेम करते थे, आजादी के लिए फांसी, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूम लिए। क्यों? क्यों? उनका उद्देश्य क्लियर था, मुझे कुछ करना है तो करना है। अब ये नहीं खाक सोना, ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ क्यों रहे हो, पहले ये सोच लो। हमें पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें उतना ही ज्ञान चाहिए जितना एक हमारे देश के केरला के डॉक्टर रामानुज को कोई जानता होगा। भारत के पहले एफआरएस थे, रिसर्च सेंटर। वो किसमें श्रेष्ठ थे? मैथ में। दुनिया का ऐसा कोई मैथ नहीं जो सॉल्व नहीं कर पाए। उनका दिया हुआ फार्मूला, उनका बताया हुआ मैथ आज भी हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी तक के बच्चों को पढ़ाई। अलजेब्रा उन्हीं का बनाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं का बनाया हुआ है। और बताओ, एफआरएस भारत के प्रथम एफआरएस थे। डाटा रामानुज को जाकर रिसर्च करना आज मोबाइल पे, हिल जाओगे। समझे? हर सब्जेक्ट में फेल थे, मैथ को उनको फेल नहीं कर पाया। उनका बनाया हुआ मैथ आज हाई स्कूल, इंटर, विदेशों की किताबों में पढ़ाया जाता है। इंडिया छोड़ विदेशों में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके तक की किताबों में पढ़ाया जाता है। और किसी का उद्देश्य बताऊं? ये लोग कौन है? ये भी तो इंसान थे ना, लेकिन इनका उद्देश्य क्लियर था, कुछ करना है तो बात खत्म। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हमें खाली हाई स्कूल इंटर पास होना, नहीं, हमें ज्ञान उसके लिए लेना ताकि हम कुछ कर पाए। जो पास होने के लिए पढ़ता है वो बेवकूफ है, उससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है। पढ़ा इसलिए जाता था ज्ञान हमारे अंदर विद्यमान रहे, जीवन के कभी किसी भी समय हमसे ज्ञान की शिक्षा या ज्ञान के बारे में इंटरव्यू या फोकस कर सकते हैं, एग्जामिनेशन। आप लोग हमेशा 24 घंटा तैयार रहो, जितना पढ़ा दिया गया उतने पर फोकस रखो। इसमें से आज भी कोई एग्जाम ले तो 100 में 100 लाना है, ये होता है ज्ञान। ठीक है, तो आप लोग अपना उद्देश्य पहले चुनो। उद्देश्य चुनोगे। गाड़ी क्यों खरीदते हैं? पक बोल रहा हो, कितना दूर चलाओगे? दिखाने के लिए कितना दिन दिखाओगे? अरे गाड़ी खरीदने का उद्देश्य होता है कि मैं कुछ काम गाड़ी से तेजी से कर पाऊं, उसीलिए ना। हाँ, ऐसे स्कूल आने का उद्देश्य होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ कुछ बनने के लिए, मैं ज्ञान उतने चाहिए हमको जितना कुछ बन पाऊं। बनना क्या? मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चोर बनना है, मुझे डकैत बनना है, इसीलिए ना। हाँ, कि गांव प्रधान बनना है। पढ़े लिखे रहोगे तभी तो गांव प्रधान बन पाओगे, तभी 3 टोले लगा 500 टोले दिखाओगे भारत सरकार को। तो कुछ करो। और जब हमारा उद्देश्य, जहां उद्देश्य आ जाता है ना, वहां 3 चीज जुड़ जाता है। उद्देश्य के पीछे क्या क्या जुड़ा होता है? पहले देश होता है, फिर समाज होता है, फिर
परिवार होता है। ये हमारे उद्देश्य के 3 कारण होते हैं। दशरथ माझी कौन थे? नमस्ते गुरु जी। दशरथ माझी कौन थे पता है? वो अपने समाज को बदलना चाहते थे कि भगवान के भरोसे और सरकार के भरोसे मत बैठो, अपने बल पे बैठो, कुछ करके दिखा दो। ठीक है, ऐसे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद से, सुखदेव से थे, जानते हो ना, एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्वामी विवेकानंद से, सुभाष चंद्र बोस को कौन कौन जानता है? कौन थे? भारत के पहले स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने जापान में जाकर सेना खड़ा कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। कोई भारत में नहीं कर पाया, जापान में खड़ा किए थे। क्यों? क्योंकि उनका जिद था कि अंग्रेजों को मारकर भगाना है तो भगाना है। वो पहले भारत के कहा जाता है आईपीएस की नौकरी को लात मार दिए थे। आईपीएस के लिए चुने गए थे, बोले हमें गुलामी करना है तो फिर हमें करना क्या, अंग्रेज की गुलाम क्यों बनना है, पहले अंग्रेजों भलाओ फिर देश में राज करेंगे। फिर देश में कैसा उनका बनाया हुआ आज ही हमारे देश के अंदर जो उन्होंने बना गया था सेना की प्रक्रिया, आज हमारे देश की पूरी सेना उन्हीं को फॉलो करती है। पता है, वो लोग कोई ऊपर से नहीं आए थे, आप ही में से कोई था। हाँ, तो ये आपको पकड़ो, ये आपका है ना, किसका है? बंद कर दीजिए। आप लोग समझे?